राजू जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भगति जह सुर सरिदारा सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। वाढवला त्यांनी, बंद करून ठेव. विधि निषेध में कलिमल हरणी करम कथा रवि नंदिनी बरनी। मुद मंगलु में संत समाजू जो जग जंगम तीरथ राजू। जग जंगम तीरथ राजू। जो तीरथ राजू, तीरथ राजू, तीरथ राजू, तुझा तीरथ राजू। मुद मंगल में संत समाजू जो जग जंगम तीरथ राजू। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी वंदना के अनुक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुजन समाज के श्री चरणों की वंदना, जिनके कारण समाज में गुण उत्पन्न होते हैं, दुर्गुण जाते हैं, उन्हें सुजन कहते हैं। और फिर साधुओं की वंदना, जो दूसरे का दोष दुख इनकी ओर नजर न देख करते हुए दूसरों के गुणों को प्रकट करता है और अवगुणों की ओर ध्यान नहीं देता, उसका नाम साधु है। गुण प्रकट ही अवगुण ही दुरावा। जिनका जीवन कपास की भांति है, अर्थात भले ही काले जमीन में पैदा हुआ हो किंतु फल जिसका सफेद है, कपास का फल सफेद होता। और जो यह सफेद फल है वह कपास दूसरों के छिद्रों को ढांकने वाला, दूसरों की लज्जा को ढांकने के काम आता है। ऐसे उपकारी और निरंतर भगवत भजन में तन्मय रहने वाले साधुओं के चरणों में बाबा वंदन करते हैं। और तीसरा वंदन है संतों के चरण में। देखो कितने हो गए, सुजन, साधु और संत। सुजन उसका नाम है कि जो बेचारे समाज में रहकर सुविचार का निर्वहन करते, सुविचार में रहते, सुविचार दूसरों को देते। साधु किसका नाम है? जो दुनिया में दूसरा कुछ न साध कर अपने अंतःकरण की पवित्रता के लिए ही साधन करता है और परमात्मा को अपने में समा लेता है, उसका नाम साधु। संत किसे कहते हैं? जो सूजन एवं संतत्व से आगे बढ़ गया हो, है ना। तीन संज्ञा हो गई, सुजन, साधु
और तीसरे संत। देखना यह है कि ये जो हम कह रहे हैं ये कोई कथा नहीं है कि सुनो, हम ये तीन में कहां बैठते हैं वह तो देखना चाहिए। संत तो नहीं है शायद, है साधु, यानी भगवान को साधने के लिए निकले हो तो साधु हो, और कम से कम सुजन, सुविचार में रहना, सद्विचार में रहना, और सुविचार सद्विचार ही समाज में प्रतिष्ठित करना। कम से कम हम सुजन बने, कम से कम हम सज्जन बने, है ना। और जो सज्जन नहीं होता हो, मात्र सज्जनता का दिखावा करता है और अपने निजी स्वार्थ के लिए जीता है, तो आचार्य चाणक्य कहते हैं ते अमी मानुषम राक्षस। ऐसे लोग मनुष्य नहीं राक्षस समझना चाहिए, जो तो ऊपरी ढंग से दूसरे को बताते कि हम बड़े सज्जनता है, लेकिन भीतर में जो सज्जनता का निर्वहन नहीं करते। सज्जन कभी दुखी होता नहीं, उसको पता है समाज ऐसे ही रहता है, लेकिन सज्जन निरंतर उनके लिए प्रयास करता रहता है कि जिससे कि भाई इसके जीवन में सुख की उपलब्धि हो। ठीक है ना। तो हम कम से कम सज्जन बने, और सज्जन से आगे साधु बने। साधु किसको कहते? जो अपने इसी जीवन में परमात्मा को, परमार्थ को साध्य कर लेता है। देखना चाहिए ये साल कैसा गया, तो ऐसे ही सालों साल जाएंगे। ये साल की पिछली समझो, पिछले 1 जनवरी को हम कैसे थे और इस 1 जनवरी को कैसे है, 21 की 1 जनवरी को कैसे थे, अब 22 का 1 जनवरी में कैसे है, जरा हिसाब तो लगाना चाहिए। और कोई विशेष फर्क नजर ना आए तो समझ लेना हमारी जिंदगी में कोई विशेष प्रभाव होने वाला नहीं है। प्रतिक्षणम वर्धमानम। तो ये नवीन वर्ष हमारे लिए और अधिक सुखकारी और अधिक भगवान को साधने वाला हो जाए, ऐसा संकल्प हमने लेना चाहिए। उसका नाम साधु। किंतु सुजनता से साधुता में आए, और साधुता जिसकी परिपक्व हो गई हो उसे ही संत कहते हैं। शब्दों में हम किसी को भी संत नाम, वो श्रद्धा विषय हो गया संत, लेकिन संत की व्याख्या क्या है बाबा जी इस चौपाइयों के द्वारा करते हैं। संत क्या होते हैं? उनमें मुदिता होती है, उनमें मांगल्य होता है। मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। अंतर दो। मुद मंगलू में संत समाजू, जो जग दे बंद कर तीरथ राजू, तीरथ राजू। राम भगति जह सूर सरिदारा, सरस ही ब्रह्म विचार प्रचारा। जिसके कारण गडबड होते, ज्याला ते काळं बेल्ट लागलेला आहे तो। अब ये चला हो गया। तो जिनका जीवन मंगलमय है, मुद मंगलमय, और मंगलमय क्या होता है? जिससे मुद अर्थात आनंद। मंगल क्या है? उसे ही मंगल समझना चाहिए कि जो करने से
हमारे जीवन में आनंद प्राप्त हो जाए। आनंद मनाने वाली बात नहीं है कि तुमने आनंद मना लिया। आनंद होता है। आनंद कुछ करने से नहीं होता है, शायद कुछ करने से सुख हो जाए। इसलिए भगवान को सच्चित आनंद कहते हैं। परमात्मा को अनकीय आनंद होता है। भगवान की ओर देखो, अनकीय, ऐसी कोई भगवान की श्री विग्रह श्री प्रतिमा नहीं होगी कि जिस प्रतिमा में मुस्कुराहट नहीं है। देखा आपने कभी? भगवान की प्रतिमा मुस्कुराहट लिए होती है। और हमने कल शायद कहा था कि जो मुस्कुराने का अभ्यास करता है तो निगेटिविटी से दूर रहता है। गुरुमूली दादा के जैसे मुस्कुराते रहो। और हम जब मुस्कुराते नहीं तो फिर कैमरा वाला कहता है जरा मुस्कुराओ, स्माइल प्लीज, है ना। वो फिर हमको कहता है हंसो। क्यों हंसो कहता भाई? क्योंकि तुम्हारा मरा फोटो, मरी पिक्चर अच्छी नहीं निकलेगी, इसलिए तो कहता है ना क्या मेरा मन, स्माइल, हंसो। अब समझ लेना चाहिए कि बिना हंसे हमारी फोटो कैसी निकलेगी, है ना, अपशकुनकारी, अभद्रकारी। तो ये भी समझना जरूरी है कि बिना मुस्कुराहट के हमारा जीवन कैसा होगा। इसलिए मुस्कुराओ। और एक बढ़िया बात निसर्ग की है कि हंसना सिर्फ और सिर्फ मनुष्य मात्र के लिए है। तुमने गाय को कभी हंसते देखा? कुत्ते को हंसते हुए देखा? हमारी भैंसी कल हंस रही थी, हमारी भेड़ बकरी हंस रही थी। है कोई ध्यान में कि कोई हंसता है? सिर्फ और सिर्फ कुदरत ने, भगवान ने हंसना मनुष्य मात्र को दिया है। और भगवान ने देने के बाद भी यदि व्यक्ति हंसा नहीं, देखो मुस्कुराने से पॉजिटिविटी आएगी। और जितने गमगीन बने रहो तो दूसरे को ही लगता है इसको हुआ तो क्या। हम पूछ भी लेते, क्यों भाई आज ज्यादा गमगीन लग रहे हो, गम में लग रहे हो, कुछ हुआ क्या? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। अरे फिर हंसो। ऐसा कुछ नहीं तो मुस्कुराओ। बोलता है ना कोई, क्यों भाई ज्यादा ही तुम जरा गुमसुम लग रहे हो, कुछ हो गया? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। मगर हंसना, कुछ नहीं हुआ तो हंसो। क्योंकि हंसना कुदरत की ओर से सिर्फ मनुष्य को प्रदान किया है, इसलिए हंसना भी साधन है। ठीक है, लेकिन बिना कारण हंसना, अकारण ही हास्य, इसी का नाम आनंद है। कुछ करने से प्राप्त हो जाए तो करने का तिरोहन हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक करना परिवर्तनशील है। लेकिन भगवान की ओर देखो, आप मुस्कुराते दिखेंगे। देखो हमारे राम जी की ओर मुस्कुराते, है ना। किसी भी राम जी की तस्वीर को, फोटो को, पिक्चर को, श्री विग्रह को देखिए, मुस्कुराएंगे। संत या तो गहरी समाधि में होता है या संत हंसता होता है। तीसरा संत का स्वरूप नहीं होता है, आनंदी होता है। हर आन हंसी हर आन खुशी कति, हर वक्त यमीरी है बाबा। हर आन हंसी हर आन खुशी, हर आन हंसी हर आन खुशी, हर वक्त अमीरी है बाबा। आन हंसी हर आन खुशी हर। तो सदा सदा के लिए जो मुस्कुराता है, जो हंसता रहता है, तो ऐसा कौन है मुद मंगल में। जो हंसता है तो समझना मंगलमय है ना। जब आदमी हंसता नहीं तो अमंगल का परिचायक है। आपके घर में कोई दुर्घटना हो गई तो हंसोगे आप?
है ना? नहीं हंसोगे, क्योंकि अमंगलकारी है। आपका हंसने का स्वभाव है, फिर भी आप हंसोगे नहीं। कोई मर गया हो तो जाकर हंसोगे? मरते समय क्या कहना पड़ता? राम नाम सत्य है। और यही दूल्हे के ऊपर अक्षत चढ़ाते हुए अगर हम बोले राम नाम सत्य, हालांकि गलत है, और प्रसंगावधान होता है, क्योंकि अमंगलता ही परिचायक है कि तुम्हारी मुस्कुराहट छीन लेता है। जब हम मुस्कुरा नहीं रहे तो समझना चाहिए कुछ ना कुछ हमारे भीतर अमंगल चल रहा है। इसलिए संतों का लक्षण कहते समय बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, संत मंगलमय है। क्यों? क्योंकि मुद सबसे पहला लक्षण। भगवान का लक्षण तो आखिरी बताया, सत चित आनंद, और संत का पहला लक्षण आनंद चित सत। भगवान का अंतिम लक्षण है आनंद। पहले सत है, परमात्मा सत स्वरूप है, उसी सत से ये चिदाभास पैदा हुआ, स्फुरन से सारा चित पैदा हुआ, और फिर सत और चित के कारण आनंद प्रकट हो गया। इसलिए सच्चिदानंद रूपाय। क्यों? क्योंकि विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। फिर आनंद कब? तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों का नाश हो गया, इसलिए आनंद हुआ। अरे संत के जीवन में न कोई ताप होता है, न कोई विश्व की उत्पत्ति करनी है, न किसी की निर्मित करनी है। इसलिए संत पहले आनंदी होता है, पहले आनंदी होता है। अरे संसार छोड़े इसके पहले उसने संसार को छोड़ के बैठा हुआ होता है। शरीर छोड़े उसके पहले शरीर छोड़ा हुआ बैठा रहता, रोए किसके लिए समझ में नहीं आता। इसी का नाम तो संत है, जो दुनियादारी से कोसों 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 दूर होता है। और दुनियादारी से कोसों दूर होना क्या है? सिर्फ अहंता और महम ममता जिसकी चली गई, हो गया। ऐसा नहीं कि तुम दुनियादारी छोड़ के किसी जंगल पहाड़ में बैठ जाओ। तुम्हारा मन ही दुनिया है, मन ही प्रपंच है, दूसरा प्रपंच बाहर नहीं होता। तुकाराम जी प्रपंचित है। हाँ, पत्नी जीजा न जाने क्या क्या बोलती थी, चिल्लाती थी, ये तो भजन में मस्त रहते थे। बहुत बड़े साहूकार थे, किंतु भजन के सिवा कुछ नहीं, संसारी थे। इसलिए पूज्य मोरारी बाबू कभी कभी कहते हम गृहस्थ आश्रमी हैं। कहाँ आश्रमी रहे? कब का गृहस्थाश्रम विदा होकर सन्यासी भी आगे बढ़ जाते। तुकाराम कौन कहता गृहस्थाश्रमी है? तुकाराम तो कहते लाथाड़ीला संसार केला षड उर्मीचा मार, तुका म्हणे आता आम्ही मुक्तीची माता। कहाँ संसारी है? और ज्ञानेश्वर कहते अवघाची संसार सुखाचा करीन। ये ज्ञानेश्वर कहते। ज्ञानेश्वर संसारी है, शादी ही संसार होता किसने कहा? अवघाची संसार सुखाचा करीन, आनंदे भरीन तिन्ही लोक, आनंदे भरीन तिन्ही लोक, जाईन गे माझे माझ्या पंढरपुरा, जाईन गे माझे माझ्या पंढरपुरा पुरा, जाईन गे। अपना ही नहीं तो अवघाची संसार सुखाचा करीन, सारा संसार सुख मैं कर दूंगा। संसारी कौन है? ज्ञानेश्वर संसारी है। और कौन कहता है कि तुकाराम संसारी थे? पता ही नहीं। भजन के सिवा तुकाराम को कुछ भी पता नहीं है। तुकाराम तो कहते हैं आपुलिया संसारा आगी आपुलेनी हाते, लागून लावोनी मागूते पाहूने, आपल्या हाताना संसाराला आग लावावी, ये तुकाराम कहते। जाळोनी संसार बैसलो अंगणी,
ये तुकाराम जी की उक्ति है। पूरे संसार को आग लगा के बैठा हूं, जाड़ोनी संसार बैसलो अंगनी, तुझे ना ही झनी मानसी है, मेरा है ही नहीं, ऐसा जो मान लेता समझ लेना है ही नहीं, है तो फिक्र है। जिन संतों ने जीते जी अपने आप का सब निवृत्त कर दिया है, उसके जीवन में आनंद के सिवा और क्या हो सकती है। तो संसार से मुक्त होना क्या है? अहंता और ममता। अहम कर्तृत्व, अहम ज्ञातृत्व, मुझे कुछ करना है और मुझे कुछ जानना है, ये दोनों चीजें जिसकी निवृत्त हो गई, ऐसे संत मंगलमय है और उनके जीवन में सर्वप्रथम आनंद ही होता है। यह संतों का लक्षण है। संत का लक्षण क्या है? आनंद। संत का लक्षण वेश नहीं है, यहां बताया ही नहीं कि भाई संत कौन है कि जिसकी जटा बड़ी हो, संत कौन है जिसका फल बहुत लंबा चौड़ा तिलक हो। इसका मतलब इसकी टिप्पणी नहीं है, ये सब रखना चाहिए। अरे भगवान का ये बाना है, भगवान का बाना हमने पहनना ही चाहिए। लोग कहे कि ऊपर का स्वांग करने की क्या मतलब है? अरे कुछ तो पहनोगे ना। तो सज्जनों के कपड़े क्यों नहीं पहनना? अमिताभ बच्चन के पहनते हो, एक्टरों के पहनते हो, एक्टरों की हेयर स्टाइल करते हो, तो संतों की सज्जनों की हेयर स्टाइल्स करने में तुम्हें क्या जा रहा है? करो ना। पर इतने से हम संत हो जाएंगे ये कोई जरूरी नहीं है। साधु काही हॉटेलचा भजी चहा नाही रे, है ना? कसं आहे ते? म्हणी नाही भावने म्हणे साधू मले मान, अंगी नाही ज्ञान म्हणे साधू मला मान, साधू अशानी होता येत नाही रे। तुकडोजी महाराज काही आहे, देव काही हॉटेलचा भजे चहा नाही रे। ये बात है। इतनी छोटी सी बात नहीं है कि तुमने तिलक निकाल लिया, जटा बांध ली और भेष बना लिया और साधु हो गए। ये लक्षण यहाँ बताए नहीं। पहला लक्षण है मुद मंगलु में संत समाजू, मुद मंगलु में जे जग जंगम तीरथ राजू। बरं सुरू कर, ते कमी केलं। राम भगती जह सुर सरिधारा, सरसहि ब्रह्म विचार प्रचारा। विधि निषेधमय कलिमल हरनी, करम कथार अभिनंदिनी भरनी। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। अकत अलौकिक तीरथ राहु, दे सत्य फल प्रगट प्रभाव। सुनि समुझई जन मुदित मन, मज्जयति अनुराग। लाही चारि फल अचत तनु, साधु समाज प्रयाग। ए मुद मंगलु में संत समाजू, संत समाजू। मुद मंगल में संत समाजू। हाँ, सज्जन समझ में आ गया, साधु समझ में आ गया। अब संतों का लक्षण सबसे कठिन है। साधु कुछ तो साध रहा,
सज्जन भी बेचारा गुणों की भावना समाज में वितरित कर रहा, साधु क्या कर रहा? यानी कि संत क्या कर रहा? संत कुछ नहीं, मुदित होता है। और संत की आबो हवा में जो भी आया है उसको बड़ी शीतलता अनुभव होती है। ऐसी महाभारत की घटना है कि धर्मराज युधिष्ठिर भगवान कृष्ण के कहने से झूठ तो नहीं किंतु सत्य मिश्रित झूठ बोल गए। तो धर्मराज युधिष्ठिर को नरक तो नहीं मिला क्योंकि सफेद झूठ था, सत्य मिश्रित झूठ था, लेकिन नरक का दर्शन हुआ। जीवन में कभी धर्मराज ने असत्य परिभाषण, असत्य आचार नहीं किया था और भगवान कृष्ण के कहने से अश्वत्थामा मारा गया, किंतु हाथी अश्वत्थामा नाम का हाथी मार दिया था और जाकर द्रोण को कह दिया कि आपका पुत्र अश्वत्थामा मर गया, और भीतर कहा हाथी न रोवा कुंज रोवा। तो तुरंत जो धर्मराज युधिष्ठिर का रथ भूमि से 4 उंगल ऊपर जो चलता था वो नीचे बैठ गया, हल्के झूठ के कारण नीचे बैठ गया। और नरक का दर्शन हमारा क्या होगा राम जी जाने, इतना छोटा सा झूठ है। तो नरक का जब दर्शन हुआ तो यम के सदस्य नरक घुमाने लगे, यमपुरी की ओर घुमाने लगे। तो खबर नहीं कैसे कैसे जीव कहां कहां यातना भोग रहे थे, किंतु उन्हें हल्की बयार ठंडक सी अनुभव हो रही थी, हल्की ठंडक सी। बोले आज हमें ऐसा क्यों लग रहा? तो कारण यही था, धर्मराज युधिष्ठिर वहां उपस्थित थे। देखो सत्यवादी यदि चलता भी है ना तो उसकी ठंडक अनुभव होती है, वो सलता नहीं है किसी को। यही संत का लक्षण है। पूज्य बापू ने कहा ना, जो सबके लिए सुगम है, जो सबका समन्वय करने वाला और सबको सबके प्रति समर्पित ऐसा जो व्यक्तिमत्व होगा उसी का नाम संत है। जो सलता नहीं, सबको ऐसा लगता है कि हाँ ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा अपना है। जो प्यार दीदार करता है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, जहां ऐसा लगता संत है, ये संत का लक्षण है। तो मुद मंगल में सबसे बढ़िया लक्षण ये है संत का कि वे हमेशा प्रसन्न होते हैं, आनंदी होते हैं। यहाँ वेश से मतलब नहीं है, कोई भी रह सकता है, लेकिन इसके लिए ज्ञान की जरूरत है। प्रसन्न रहने के लिए विवेक की जरूरत है। नहीं तो थोड़ा नुकसान हो जाए तो अरंडी का तेल पिए जैसा मुंह कर लेते हैं। झालं काय मागच्या वर्षीपेक्षा ॲव्हरेज कमी लागला, छोटी छोटी बातों में बट गया संसार। तो बात यह है, संत उसी का नाम है कि सबसे पहला लक्षण मुद मंगल में संत समाजू, और जो जग जंगम तीर्थ राजू। ये तीर्थराज प्रयाग है संत। कौन सा? जंगम। जंगम माने चलने वाला, स्थावर माने स्थिर रहने वाला। स्थावर प्रयाग कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। और जंगम प्रयाग कहाँ है? वो चाहे जहां घूम सकता है। जे जग जंगम तीर्थ राज। तो बाबा जी से पूछा गया, यदि ये तीर्थराज प्रयाग है, संत लोग घूमते फिरते, तो यहाँ त्रिवेणी भी होंगी? बोले हाँ। संतों के पास त्रिवेणी क्या होती है? तो राम भगति जह सुर सरी धारा, राम जी की भक्ति ही निरंतर भगवान के भक्ति में होते, और कभी कुकर्म इनके हाथ से होता नहीं। राग नहीं, ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं, मोह नहीं, मद नहीं, ये कहीं कुछ नहीं होता। और ऐसे कर्म करते हैं तो विधि निषेध में कलिमल हरनी, कर्म कतार अभिनंदिनी भरनी, और सरसई ब्रह्म विचार प्रचार। सरस्वती कौन है? ब्रह्म में विचार होना ही सरस्वती है। और
वहां कथा होती रहती, हरिहर कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। और वहां वट वृक्ष है, अक्षय वट। तो संतों का वट वृक्ष क्या है? अपने धर्म के प्रति, अपने ठाकुर जी के प्रति अनंत निष्ठा होना। ये अक्षय वट संतों के पास है। और वह अक्षय वट तो वहां जाकर मिलेगा, लेकिन ये सब ही सुलभ, सब दीन सब देसा। सेवत सादरु समन कले। उस प्रयाग में जाने के लिए पैसे का व्यय करना पड़ेगा, समय निकालना पड़ेगा, किंतु ऐसा संत यदि मिल जाए जो मुदिता और मंगलकारी है, मुदिता ही उसका प्रथम गुण है, आनंदी होता है। और जिसके पास में भक्ति भी है, राम जी की भक्ति में अखंड होता है, जिसके पास में विवेक भी है, विवेक की दृष्टि से सबको देखता, ज्ञान की नहीं, विवेक की। विवेक और ज्ञान में बहुत फर्क है। ज्ञान उसको कहते थ्योरिकल, और विवेक उसे कहते प्रैक्टिकल। ज्ञान किसे कहते? शब्द पांडित्य। विवेक किसे कहते? उसका अनुभव हो जाना, इसका नाम विवेक है। और विवेक से जब दुनिया को देखोगे ना, पश्चेद आत्मनि जगत, तो फिर आपको सब आत्ममय नजर आएगा। तो संतों की दृष्टि भी इसलिए, करूं मैं दुश्मनी किससे अगर दुश्मन भी हो मेरा। संत कभी दुश्मनी, अदावत, सबके भीतर उसका मेरा राम बैठा हुआ है, कोई अप्रसन्न रहे ऐसा ही उसे लगता है, इसलिए सबके भीतर के राम को दर्शन करता रह जाता है। यही संत का लक्षण है। वो छोटा या बड़ा नहीं देखता, हाँ, मित्र या शत्रु नहीं देखता। जय सिया राम, तुम्हारा क्या जाता है, उसके भीतर आत्मा रूप से मेरा राम जी बैठा हुआ है। हाँ, रमन्ति अस्मिन् स राम, सब में रमन कर रहा है, यह बात होती है। तो इस तरह ये संत सब ही सुलभ, सब दिन सब देशा, कहीं भी, उत्तर प्रदेश के देश में ही नहीं, सब देशा। और सेवत सादर समन कलेसा। और ये संत वाला कैसा है? अकथ अलौकिक तीर्थ राव। उस तीर्थराज का वर्णन हो सकता है, किंतु संत रूपी तीर्थराज का, प्रयाग का वर्णन अकथ अलौकिक, यहां लौकिक में नहीं मिलेगा। और उस प्रयाग का फल कब मिलेगा ये पता नहीं, किंतु संत रूपी प्रयाग का देहि सद्य फल प्रगट प्रभाव, तुरंत तुम भी आनंद में सराबोर हो जाओगे। ऐसा ये लक्षण संतों का है। इसलिए कभी ऐसा संत प्राप्त हो तो जिसके कारण हमारा उद्धार हो जाए। तो कहते सुनि समुझई जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। इसलिए हे सज्जनों, ये सब समझ के ऐसे संतों के तीर्थराज प्रयाग में मज्जन करो, अर्थात स्नान करो और अपना दुख दर्द दूर करो। लहि चारि फल अचत तनु, साधु समाज प्रयाग। और यदि ऐसे संतों के चरणों में पहुंच जाओगे तो क्या होगा पता है? तुम तो कौवे हो किंतु कोयल हो जाओगे। मज्जन फल पे किय तत्काला, मज्जन फल पे किय तत्काला। काक होई पिक बकहु मराला, मज्जन फल। सुनि आचरज करे जन कोई, सत संगति महिमा नहीं गोई। मुद मंगल में संत समाजू, तो तुरंत में लाभ हो जाएंगे। संतों के श्री चरणों में हम पहुंच जाएंगे। तो आप यद्यपि काक वृत्ति के हो,
काक बोली के हो। काक कैसा होता है? काक यानी कौवा। ऐसी कहावत है, आदमी में नौवा और पक्षियों में बहुत चतुरी जात होती, बहुत चतुर है। कौवा बहुत चतुरा है। सिर्फ वहाँ आश्रम में थे ना हम, तो हमारे हाथ का लेता था वो। प्रतिदिन बिस्किट खाने आता था और हाथ से लेता था, वरना यकीन करने वाला नहीं, वो तो बहुत चाणाक्ष होता है। तो ऐसी व्यवहारिक दृष्टि से बड़े चतुरे हम हैं। बोलने में तो कौवे के जैसे काव काव करते हैं, किंतु ऐसे भी यदि संतों के श्री चरणों में लग जाएंगे और ऐसे मुदिता संत मिले तो काक हो ही पिक बकऊ। पिक माने कोयल हो जाओगे, और बक क्या हो जाएगा? बगुला क्या हो जाएगा? मराला माने हंस हो जाएगा। ऐसे बदल जाओगे। अब सुनी आचरज करे जन कोई सतसंगति महिमा। आप आश्चर्य मत करना, क्योंकि सतसंगति की महिमा ही ऐसी कुछ है। कैसी है तो इसका वर्णन आगे दृष्टांत देकर बाबा करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय जय, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राम श्री राम जय राम जय जय। आनंद कंद श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की, श्री नर्मदा मैया की जय। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव शंभो। काकांचा